हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। चलिए आज बात करते हैं डिवैल्यूएशन के बारे में, यानी कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। क्या करेंसी की डिवैल्यूएशन करना इकोनॉमी के लिए अच्छा भी हो सकता है? तो चलिए अच्छे से डिटेल में जानते हैं करेंसी की डिवैल्यूएशन होती क्या है, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। चलिए जानते हैं डिटेल में डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। हाईलाइट है कि देयर हैव बीन मैनी करेंसी डिवैल्यूएशन इवेंट्स। दुनिया भर में बहुत बार देखा जाता है अलग अलग देश क्या करते हैं, अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं। और इस डिवैल्यूएशन का फर्क क्या पड़ता है, ना सिर्फ उसके नागरिकों को पड़ता है बल्कि दुनिया भर की इकोनॉमी में इस चीज का इंपैक्ट देखा जाता है। यानी कि अगर कोई देश अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है तो उस देश के नागरिकों को तो मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है, साथ में दुनिया भर के देशों को भी उस सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली करेंसी डिवैल्यूएशन है क्या। करेंसी डिवैल्यूएशन में बेसिकली कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, किसी देश की खुद की करेंसी को सरकार क्या करती है, परचेजिंग पावर लो कर देती है, यानी कि वो खुद की करेंसी को लो कर देती है। जो भी अपने देश की करेंसी है, मुद्रा है, उसकी वैल्यू को लो करके फिर क्या होता है, जब उस करेंसी की वैल्यू लो हो जाती है तो परचेजिंग पावर भी उस करेंसी की लो हो जाती है। तो ये मेजर्स खुद सरकार कई बार खुद लेती है। कंट्रीज में परस्यू सच स्ट्रेटजी टू गेन अ कम्पिटिटिव एज इन ग्लोबल ट्रेड एंड रिड्यूस सोवेरिजन डेट बर्डन। बेसिकली कंट्रीज ऐसे स्टेप क्यों लेती है, जब उन्होंने विश्व में ट्रेड को एक कंपटीशन इंक्रीज करना हो या फिर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है ग्लोबल ट्रेड से, तब ऐसे स्टेप लिए जाते हैं। और ऐसे प्रॉफिट कमाने का मकसद क्यों रहता है कंट्रीज का, क्योंकि जब उनके ऊपर डेट बर्डन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दे और उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन जाए और बहुत सारा पैसा कमा के डेट बर्डन को डिक्रीज कर दे। व्हाई वुड अ नेशन डिवैल्यू करेंसी? चलिए जानते हैं क्यों एक देश अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है। फर्स्ट पॉइंट है टू बूस्ट एक्सपोर्ट। मेन मकसद होता है किसी भी देश का, अगर वो एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, अपने देश की करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब एक्सचेंज रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं तो उस देश में बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाती है देश के लिए, और इन कंपैरिजन दूसरे देशों के एक्सचेंज रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो किसी भी देश के फॉरेनर ट्रेडमैन को बेसिकली कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं और उस देश को अपनी जो भी ट्रेड है उसको एक्सपोर्ट में इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। तो बेसिकली इस चीज़ का मकसद क्या है, एक्सपोर्ट को बूस्टअप करना। और एक्सपोर्ट को बूस्टअप करके क्या होगा कि उस प्रोडक्ट की डिमांड दुनिया भर में ज़्यादा आएगी, और जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यूज है ऑब्वियसली राइज करती है। और इनिशियली कुछ साइड इफेक्ट देखे जाते हैं डिवैल्यूएशन के, पर बाद में इसके फायदे भी होते हैं उस देश को। एक्सपोर्ट को बूस्टअप करके क्या फायदा होगा, इट मेक्स एक्सपोर्ट मोर एक्सपेंसिव। कुछ समय बाद क्या होगा, जब करेंसी की वैल्यू लो हो जाएगी तो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो चीज़ों की डिमांड हो जाएगी। अगर करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब डिवैल्यू से उल्टा हो जाता है, तो एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है, तो दुनिया भर के देश उस देश से चीज़ें परचेज करना अवॉइड करते हैं, तो वो रुख करते हैं उन देशों की तरफ जहां पे एक्सपोर्ट सस्ता है, यानी कि जिस देश में करेंसी की वैल्यू लो है इन कंपैरिजन डॉलर में, यानी कि एक्सचेंज रेट। दूसरे शब्दों में कहा जाए, इंपैक्ट ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन, बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट बिकम मोर ल्यूक्रेटिव एंड इट डिस्करेज इंपोर्ट्स। तो डिवैल्यूएशन से क्या होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और उस देश के फिर वैल्यू कम हो जाती है करेंसी की, तो वो देश इंपोर्ट नहीं कर पाता है, तो उसको फिर इंपोर्ट्स में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। बट एक्सपोर्ट के मामले में वो काफ़ी बूस्टअप कर जाता है। भाई वुड अ कंट्री डिवैल्यू, क्यों एक कंट्री डिवैल्यू करती है? दूसरा है टू रिड्यूस
सोवेरिजन डेट बर्डन। किसी भी देश के ऊपर अगर डेट यानी कि लोन बहुत ही ज़्यादा हो गया हो तो वो उस लोन की वैल्यू को कम करने के लिए क्या करता है, वो देश अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देता है, जिसके कारण उसकी करेंसी पॉलिसी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और फिर क्या होता है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इशूड सोवरेन डेट टू सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। फिर उस देश में क्या होता है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है तो उस देश में कमाई ठीक ठाक आना शुरू हो जाती है। कमाई अच्छी होने के कारण डेट का बर्डन कम हो जाता है और वो डेट के बर्डन से बच जाते हैं। तो डेट पेमेंट जो फिक्स होती हैं तो उनको भरा जा सकता है इजीली, और जो इंटरेस्ट रेट है उनको भी जल्दी से जल्दी पे किया जा सकता है। इफेक्ट्स अगर बेसिकली इसको डिटेल में देखें तो डिवैल्यूएशन के इफेक्ट क्या है, अगर इंपोर्ट महंगा हो जाता है यानी कि करेंसी की डिवैल्यूएशन करते हैं तो हमारा इंपोर्ट क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो इंपोर्ट महंगा होने से क्या होता है, फिर उस देश में जिस देश ने डिवैल्यू की है वहां पे महंगाई बढ़ती जाती है। और इसी सेम पैरेलल एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है डिवैल्यूएशन के कारण। जब एक्सपोर्ट सस्ता है तो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी ज़्यादा बिकना शुरू हो जाती है, और जब ये एक्सपोर्ट ज़्यादा बिकना शुरू हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और कुछ टाइम बाद फिर से महंगाई का इम्पैक्ट देखा जा सकता है। पर डिवैल्यूएशन से क्या होता है, किसी भी देश की जीडीपी ग्रो करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो करंट अकाउंट बैलेंस होता है वो इंप्रूव हो जाता है। यानी करंट अकाउंट सरप्लस देखा जा सकता है या करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ही कम देखा जा सकता है। तो इस सारे इंपैक्ट में क्या होता है, किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रोथ क्या करती है, इंप्रूव करती है। चलिए जानते हैं नेगेटिव इफेक्ट क्या है डिवैल्यूएशन के। तो इसके कारण, डिवैल्यूएशन के कारण क्या होता है, अनसर्टिनिटी आ जाती है ग्लोबल मार्केट में। अब कोई भी देश अपने एक्सपोर्ट को बूस्टअप करने के लिए डिवैल्यू कर सकता है, और जिसके कारण क्या होता है, मार्केट में फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है और उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है दूसरे देश में, तो फिर मार्केट फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगी, यानी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। फिर उस चीज़ की वैल्यू डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा रिसेशन देखा जा सकता है दुनिया भर के देशों में। तो इसके कारण क्या हो सकता है कि दुनिया भर के देश क्या कर सकते हैं कि टिट फॉर टैट पॉलिसी को यूज़ कर सकते हैं, और ये टिट फॉर टैट पॉलिसी करेंसी वॉर की तरफ अग्रसर कर जाएगी। अगर एक बार इंडिया ने डिवैल्यू किया तो दूसरी टाइम क्या करेगा, चाइना बदला लेने के लिए अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट देखें डिवैल्यूएशन का, तो एक्सपोर्ट्स हाई होने के कारण क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर डिवैल्यू हुई है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते दाम में मार्केट में बिकेगा, तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो जिससे क्या होगा, जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों ही बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, जिस देश ने उसको डिवैल्यू किया है वहाँ पे इंपोर्ट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो यानी कि उस देश के नागरिक बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें भी उनको बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे मिलेगी। चलिए डिटेल में जानते हैं प्रोज और कॉन्स क्या हैं करेंसी डिवैल्यूएशन के। पहले देखते हैं प्रोज। एक्सपोर्ट बिकम अट्रैक्टिव, तो करेंसी डिवैल्यूएशन से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, जिसके कारण क्या होगा, रिडक्शन इन ट्रेड डेफिसिट। तो जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें कमी आ जाएगी। और हायर इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जब उस देश की चीज़ें मार्केट में ज़्यादा बिकेंगी तो क्या होगा, इकोनॉमी भी एक्सपेंड करना शुरू कर देगी, और इकोनॉमी एक्सपेंड होगी तो उसमें उस देश के प्रोडक्ट की डिमांड भी, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। नुकसान देखें तो इससे क्या हो सकता है, डिवैल्यूएशन से महंगाई देखी जा सकती है, शुरू में खुद के नेशन में, बाद में ये ग्लोबली इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी पॉसिबल है, ये भी बढ़ सकती है। तीसरा, जो रियल बेजिस हैं वो कम हो सकते हैं, क्योंकि करेंसी की वैल्यू नहीं रहेगी तो आपको वर्कर सस्ते दाम पे मिल जाएंगे, तो बेजिस भी कम हो जाएंगे। और इंटरनेशनल इन्वेस्टर क्या करेंगे, जिन भी देश ने उस देश में इन्वेस्ट किया है, जब वो उस देश में ही चीज़ों को सेल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर पाएंगे, तो वो वहाँ से एग्जिट करना ही बेहतर समझेंगे। गवर्नमेंट डिवैल्यू द इंडियन करेंसी। चलिए जानते हैं भारत की सरकार ने इंडियन करेंसी को कितनी बार डिवैल्यू किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर डिवैल्यू ऑफ
₹3 थ्राइस। भारत की सरकार ने इंडिया में करेंसी की डिवैल्यूएशन 3 बार की है और ये डिवैल्यूएशन करने के अलग अलग कारण देखे गए हैं। तो चलिए जानते हैं कब 3 बार भारत में डिवैल्यूएशन हुई है करेंसी की। पहली हुई है 1949 में और यहाँ पे डिवैल्यूएशन करने का मकसद था क्योंकि देश उस समय आज़ाद हुए मात्र 2 साल हुए थे और अभी तक देश का संविधान भी बन के तैयार हो रहा था, तो देश के पास एप्रोप्रिएट फंड्स नहीं थे। तो फंड्स की कमी की वजह से देश को अपनी करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू करनी पड़ी। सेकंड 1966 में क्या था, जैसे कि हम जानते हैं 1961 और 62 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा और 1965 में अकाल जैसी चीज़ें भारत में बहुत ज़्यादा देखी गई और 1965 में फिर भारत का युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ जिसमें भारत की विजय हुई, तो जिसके कारण देश में इकॉनमी थोड़ी सी अनस्टेबल देखी गई और जिस कारण इंडियन गवर्नमेंट को अपनी करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ा। तीसरा डिवैल्यूएशन देखी गई थी 1991 और ये डिवैल्यूएशन हुई थी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। जैसे हम जानते हैं कि इन इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी रिफॉर्मेशन लेके आए थे और इसी वजह से हमें 1991 में अपनी करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ा था। तो ये 3 बार भारत में डिवैल्यूएशन हुई है करेंसी की, 1949, 1966, 1991। चलिए देखते हैं डायरेक्टली क्या इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं करेंसी के डिवैल्यूएशन होने पे देश की अर्थव्यवस्था पे। एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और कॉमन मैन के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि क्या होगा, महंगाई ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट पे जो भी कॉमन मैन है वो डिपेंड होता है इंपोर्ट्स प्रोडक्ट पे, पर जब इंपोर्ट्स ही महंगा हो जाएगा तो उसे वो प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे। फोर्थ इम्पैक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है और वो है नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि जब देश की करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू पे जो भी तैयार करने के लिए खर्चा लगेगा वो हाई कॉस्ट लगेगी और जिसके कारण किसी भी नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। एग्रीकल्चर पे इस चीज़ का इम्पैक्ट अच्छा होगा क्योंकि प्रॉफिट होगा फार्मर्स को, क्योंकि जब बहुत करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो जाएगी तो जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होगा और बाद में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो फार्मर्स को प्रॉफिट अर्न हो सकता है। बट जब उसी फार्मर को कॉमन मैन की तरह देखा जाएगा तो उसके ऊपर बर्डन आएगा इन्फ्लेशन का। फिर फॉरेन इन्वेस्टर पे इसका इम्पैक्ट देखें तो लॉस, क्योंकि फॉरेनर इन्वेस्टर एग्जिस्ट करना पसंद करेंगे उस इकॉनमी से जहाँ पे डिवैल्यू होगी, क्योंकि वहाँ के प्रोडक्ट फिर उस इन्वेस्टर को अपनी कंपनी खड़ा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा, अगर उसे कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है वो भी महंगा मिलेगा। इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन पे हमने वैसे पहले भी बात की है, इंक्रीज होगी। और फॉर एफडीआई पे बात करें तो एफडीआई इंक्रीज होगी क्योंकि जब करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू होगी तो बाहर के इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे और जिसके कारण एफडीआई इंक्रीज हो सकता है। तो ये हमने डिवैल्यूएशन देखी करेंसी की इकॉनमी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से ये था करेंसी की डिवैल्यूएशन के बारे में, जहां पे ये करेंसी की डिवैल्यूएशन खुद इंडियन गवर्नमेंट करती है या किसी भी देश की सरकार, और ये मेजर्स लिए जाते हैं जब डेट के बर्डन को कम करना हो और एक्सपोर्ट को बूस्टअप करना हो। तो ये 2 मेन कारण थे इसके। वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।